लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। चिराग पासवान के पास 5 सीटें गई हैं और उसी पर आज चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान ने जिन 5 सीटों को अपने पाले में लिया उसको लेकर खूब विवाद हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है कि जब पार्टी मुश्किल वक्त में थी तब भूमिहारों ने पार्टी का बेड़ा संभाला। जब पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी तब भूमिहारों ने मिलकर पार्टी को खड़ा किया। जब पार्टी पूरी तरीके से इस आधार पर आ गई थी कि अब मात्र 1 सांसद बच गए थे तब भूमिहारों ने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी को उस मुकाम पर लेकर गया कि आज पार्टी फिर से खड़ी हो गई है। 5 लोकसभा सीट मिल चुका है। लेकिन जब सीट बंटवारा हो रहा था उस समय जब सीट मांगने की बारी आई तो चिराग पासवान ने 3 सुरक्षित सीटों पर दावा कर दिया, जिसमें से जमुई है, हाजीपुर है और समस्तीपुर है। भूमिहारों का दिल वहीं टूट गया कि बताइए, जब हमारे हक की बात करने की आई तो आपने पलड़ा झाड़ लिया। अरुण कुमार जो लगातार चिराग पासवान के पार्टी में सक्रिय राजनीति में एक्टिव रहते थे, उनके लिए चिराग पासवान जहानाबाद नहीं मांग पाए। हुलास पांडे जो लगातार चिराग पासवान की पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। रामविलास पासवान के समय से हुलास पांडे लगातार पार्टी को सींचते रहे हैं। उनके लिए नवादा सीट मांगने की बारी आई तो चिराग पासवान ने उसको रिप्लेस कर लिया, उसको बदल दिया, जबकि नवादा चिराग पासवान के पाले में था। चिराग पासवान अगर चाहते तो खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली या फिर जमुई छोड़ सकते थे, नवादा ले सकते थे। लेकिन चिराग पासवान ने नवादा को जाने दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हम हुलास पांडे को क्यों बनाए सांसद, हम अरुण कुमार को क्यों बनाए सांसद। जब ये लोग हमारे पार्टी में काम कर ही रहे हैं तो करने दीजिए। जब ब्राह्मण को स्थापित करने की बारी आई, राजू तिवारी को, तो आपने वाल्मीकि नगर की मांग तक नहीं की। वही राजू तिवारी आपके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर आपकी पार्टी को सींचते रहा। उसके लिए आपने कोई बात नहीं की क्योंकि आपको हाजीपुर चाहिए था, आपको जमुई भी चाहिए था, आपको साथ ही साथ समस्तीपुर भी चाहिए था, आपको वैशाली भी और आपको खगड़िया भी चाहिए था। ये इसलिए क्योंकि आप अपने परिवार से लड़ रहे थे, आपको अपने परिवार से लड़ना था। अब हाजीपुर आपको इसलिए चाहिए था क्योंकि वो चाचा का सीट था, जमुई इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आपका सीट था, समस्तीपुर इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आपके भाई का सीट था, वैशाली इसलिए चाहिए था क्योंकि वो बीना देवी का सीट था और आपको वो सीट चाहिए था किसी भी आधार पर, क्योंकि उन्हीं के घर पर बैठकर ये रणनीति बनी थी कि आपकी पार्टी को किस तरीके से तोड़ा जाए। और खगड़िया इसलिए चाहिए था क्योंकि पशुपति पारस के एक मजबूत सांसद का वो सीट था, महबूब अली कैसर का। लेकिन नवादा आपने नहीं लिया। नवादा अगर आप लेते तो फिर हुलास पांडे को आपको देना पड़ता टिकट। जहानाबाद अगर आप लेते तो अरुण कुमार को देना पड़ता टिकट। वाल्मीकि नगर लेते तो राजू तिवारी को देना पड़ता। ये लोग आपके पार्टी के कोर कार्यकर्ता अगर कहा जाए, या यूं कहा जाए कि एक ऐसे कार्यकर्ता जो आपके पार्टी के लिए दिन रात खड़े रहे। हुलास पांडे की बात कर ले, अरुण कुमार की बात कर ले, राजू तिवारी की बात करें, ये लोग आपके पार्टी के लिए लड़ते रहे हैं और आप परिवार के लिए। जमुई आपका जीजा लड़ेगा, समस्तीपुर आपका कोई बहनोई या फिर कोई होगा बहन, कोई बहन लड़ेगी, कोई भाई लड़ेगा। हाजीपुर आप खुद लड़ेंगे। वैशाली एक सीट आपके पाले में है तो किसी राजपूत को आप देंगे टिकट। लेकिन भूमिहार कहां जाएंगे, ब्राह्मण कहां जाएंगे? क्या उनके हक के लिए आप नहीं लड़ सकते थे? तो ऐसे में आपको तो कहा जाएगा कि आप स्वार्थी हैं। जब आपका काम निकल गया तब आप ब्राह्मण और भूमिहारों को साइड कर दिया आपने। अब आगे देखिए क्या होता है। चिराग पासवान किस तरीके से ब्राह्मण और भूमिहारों को सेट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।